अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि पता है आप लोगों को वीकेंड होता है, सब घर होते हैं और फिर टाइम निकालना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं साथ साथ व्लॉग बनाती तो रहती हूँ लेकिन फिर उसको एडिट करने का और अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे का बस मिक्स है 3 दिन का व्लॉग। तो ये है सैटरडे वाले दिन का व्लॉग। सैटरडे को हम लोग आए थे राजा साहब। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और यहाँ पे मुझे पता लगा था कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ये इन्होंने लगाए हुए हैं, सेल चल रही है इनकी, विंटर क्लियरेंस सेल थी। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, थोड़ा सा हमें यहाँ से नज़दीक पड़ा था तो मैंने कहा चलो जाके विज़िट कर लेते हैं। अब कई दफ़ा जो है ना ज़रूरी नहीं कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही आऊँ। तो मुझे ये होता है कि चलो अगर कुछ ना भी लिया तो मेरा कंटेंट तो क्रिएट हो जाएगा ना, तो इसलिए भी मैं जो है ना विज़िट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए भी कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और यहाँ पे प्राइसेस इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब ये जैकेट्स आप लोग देख रहे हैं, ये जेंट्स का सेक्शन था, इन्होंने डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए थे। लेडीज़ के अनस्टिच ड्रेसेस का अलग सेक्शन था, जेंट्स के ये जैकेट कोट और स्वेटर्स ड्रेसेस वगैरह इनका अलग था, बच्चों का अलग था, ज्वेलरी का अलग था और फैंसी ड्रेसेस का अलग था। मतलब पूरा जैसे वो मॉल होता है ना, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा था और इनकी सेल चल रही थी। प्राइसेस काफ़ी अच्छी थी लेकिन बीच में जो है ना वो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी वाली थी। बच्चों में भी जो मैंने देखा कुछ चीज़ें जो अच्छी थी उनकी प्राइसेस 3000 के राउंड अबाउट थी, लेकिन जिनकी प्राइसेस लो थी उनकी जो है ना वो क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा लो थी। तो इसलिए जो है ना इनकी प्राइसेस तो कम थी लेकिन क्वालिटी मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जेंट्स वाले सेक्शन में जैकेट्स वगैरह, और यहाँ पे मुझे ये वाली अच्छी लगी थी जिसका ग्रे और कुछ मिक्सर सा है, ये 990 की थी। अब देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत भी लग रही है, डिसेंट भी लग रही है, लेकिन अंदर से इसकी जो सिलाई थी ना वो भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, बहुत कच्ची कच्ची सिलाइयाँ थी और अंदर से इसका कपड़ा जो है ना वो निकला हुआ भी था। मतलब आप एक दफ़ा वॉश करोगे ना तो पता नहीं ये इस कंडीशन में रहती भी थी कि नहीं। और ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी ये फिटिंग में थी। जो इनका लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था ना वो भी थोड़ा सा तंग मुझे फ़ील हो रहा था। तो नॉर्मल यूज़ के लिए, घर में पहनने के लिए जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी। बस हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे थे, हमें यहाँ पे कुछ ख़ास इतना पसंद नहीं आया। और ये ज्वेलरी का सेक्शन था, मैंने कहा ये मैं वापसी पे देखूँगी, लेकिन वापसी पे जो है ना वो फिर इतना टाइम नहीं था। और बच्चे भी पता है आप लोगों को जब साथ साथ चल रहे हो ना बाज़ार में तो वो वैसे ही थक जाते हैं, तो फिर उनका दिल होता है कि आप बस वापस निकलें। उनके बच्चे इतनी देर जो है ना वो साथ चल नहीं सकते। और यहाँ पे जो है ना ये बर्तन वगैरह सब पड़े थे, प्लास्टिक वाले डिनर सेट हो गए, यहाँ पे स्टिच हुए हुए ड्रेसेस लेडीज़ के लगे हुए थे और साथ ही ये ऊपर वाले पोर्शन में बच्चों के थे। और वही बात है कि आपके पास टाइम होना चाहिए सही खुला किस्म का, कि आप तसल्ली से हर चीज़ को जो है ना वो छांटी करके देख सकें, क्योंकि सेल में जो है ना वो आपको चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए। तो बच्चों के साथ ये वाला काम जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है कि आप बच्चों के साथ जो है ना वो चीज़ ढूंढें या छांटी करें। ये सामने रैक पड़ा हुआ था, ये 250 की जो है ना 250 में ये पैंट्स और शर्ट्स बच्चों की पड़ी हुई थी और ये जैकेट्स वगैरह लगी हुई थी। ये जैकेट्स अच्छी थी, प्राइसेस इनकी जो है ना वो तकरीबन 1100 1300 इस तरह की रेंज में थी। और ये जैकेट्स मुझे अच्छी लगी थी। लेडीज़ स्वेटर्स थी, कोट थे, बस सारा जो है ना वो शदीद सर्दियों वाला सामान था, तो इसलिए जो है ना इन्होंने शायद सेल लगाई हुई थी। और ये पिंक वाला कोट मुझे अच्छा लगा था लेकिन यमुना को ये थोड़ा सा बड़ा था। बस फिर हमने यहाँ से बच्चों के ही लिए अब्दुमनान रोहान के मैंने 2-3 शर्ट्स ली हैं जो दरमियाने मौसम में भी यूज़ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं थी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। कुछ हमने राजा साहब से ली थी और कुछ हमने कैपिटल स्क्वायर से ली है, तो वो उसका मैं एक इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है मैं सारी शॉपिंग का डालूँ। फिर जब हम लोग वहाँ से निकले तो साथ में ही सेवर था, क्योंकि यहाँ का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कैसे टेस्ट किया। तो सेवर का हमें पता होता है कि हमने खाया हुआ है कि इसका टेस्ट जो है ना वो ठीक ही होता है, लेकिन जो यहाँ का सेवर था ना मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इसके चावलों में का भी वो टेस्ट नहीं था, मिर्चें बहुत तेज़ थी और इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो थी और सिटिंग का भी उस तरह से सफाई इतनी नहीं थी, टेबल्स पे गंद पड़ा हुआ था और रश भी नहीं था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन जो पिंडी और इस्लामाबाद वाले सेवर की बात है ना वो यहाँ पे नहीं थी, वो तो कमाल है। मतलब वहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है और इनका सिटिंग का भी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो ये है जी नेक्स्ट डे, यानी कि कल जो गुजर गया है संडे। तो ये हम लोग रात को आए थे कैपिटल स्क्वायर, स्टाइलो पे कुछ ऑफ चल रहा था और बनांजा वगैरह पे, तो हमने कहा यहाँ पे भी विज़िट कर जाते हैं। बच्चों के शूज़ वगैरह देखने थे, तो शूज़ तो हमें मिले नहीं, गर्मियों वाले जो थे चप्पल वगैरह वो थे यहाँ पे। तो वापसी पे हम लोगों ने यहाँ पे लिया पिज़्ज़ा। दिन को हम लोगों ने खाना खाया था लेट, काफ़ी देर हो गई थी, 3-4 बज गए थे। सैटरडे संडे जो है ना वो हमारे घर गेस्ट ज़्यादा आते हैं। गेस्ट इस तरह के होते हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पे नए घर बनाने लगते हैं या जो जगह देखने के लिए आते हैं, फिर उनको हमारी गली में सिर्फ हमारा ही घर नज़र आता है, क्योंकि बाकी जो है ना वो आस पास बने हुए हैं। लेकिन जो हमारी गली में विज़िट करने के लिए आते हैं तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है, पानी गैस वगैरह सब ठीक है, माहौल कैसा है, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है। तो फिर वो बातें तो गाइड के बाहर खड़े होकर कर नहीं सकते। फिर हम उन फैमिलीज़ को कहते हैं कि आप अंदर आएँ, बैठें, चाय शाय पिए, फिर आप डिटेल से पूछिएगा। तो बस फिर सैटरडे संडे जो है ना हमारे इस तरह के गेस्ट ज़्यादा आते हैं, अचानक से आ जाते हैं और सारा दिन बेलें बजती रहती हैं। तो बस 1-2 फैमिलीज़ आई थी, तो बस हमें खाना भी लेट हो गया। फिर हम लोग शाम को निकले और वापसी पे हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो बस फिर वीकेंड जो है ना वो कुछ ऐसा ही बिज़ी सा गुजरता है। कभी कोई आ जाता है या हमें कहीं बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि वीकेंड पे ही हम लोग बाहर निकलते हैं। कोई छोटे मोटे काम हो, कुछ लेना हो, तो बस फिर एक हमारे पास सैटरडे संडे ही बचता है। तो बस फिर ऐसे ही मसरूफ़ गुजरता है, कुछ घर के काम एक्स्ट्रा होते हैं। और वीकेंड पे तो टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कब सुबह हुई, कब दिन गुजरा और कब से रात हो जाती है। और जितनी भी शॉपिंग है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँ। तो इस व्लॉग को मैं करते हैं यहाँ पे एंड, मिलूँगी आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।